गोवंडी, अब इसके बारे में क्या कहें। अल्लामा इकबाल का एक शेर से शुरुआत करते हैं कि जब इकबाल साहब ने कहा था कि उन्होंने कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद में, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद में, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो कुछ इस तरह के शाही परिंदे, कुछ इस तरह के परवाज़ ऊंची रखने वाले जो बाज हैं वो इस इलाके गोवंडी में मिलते हैं, और इनको निकालने का, तराशने का और उनके हुनरों को उस जगह तक पहुंचाने का काम जो हमने किया। और हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया जहां हमने बच्चों को फेलिसिटेट करने का सोचा, उन बच्चों को जिन लोगों ने एसएससी और एचएससी में अच्छे एग्जाम्स लाए, अच्छे मार्क्स लाए और अच्छे परसेंटेज से पास हुए। शुरुआत 7 बच्चों से हुई, फिर ये तादाद बढ़ के 11, 17, 27 और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज ये तादाद 60 से ज़्यादा बढ़ गई। ये जर्नी 7 से 14, 14 से 21, 21 से 27, 27 से 35 और 35 से 60। ये इतनी आसान नहीं थी और इस जर्नी के पीछे एक स्टोरी है, और इस जर्नी को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया। इसमें कई टीचर्स, कई एजुकेटर्स, कई स्टूडेंट्स, गोंडी के कई सोशल वर्करों ने अपना योगदान दिया। और इस स्टोरी में हम जो अचीवमेंट देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि कई आईएएस बन के निकले हैं, कई आईपीएस बन के निकल रहे हैं, और कई ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में हम कभी सुना नहीं करते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जर्नी आज हमें दिखाई देती है। अब ये अचीवमेंट हुआ कैसे कि गोवंडी के बच्चे भी डॉक्टर, आईपीएस, इंजीनियर, और इसी चीज को हम लोग चाहते हैं कि जब हम बाहर जाते लोगों को हम लोग अपना एरिया के नाम बारे में जब बताते तो लोगों का, भले हम लोग कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहने रहे, कितने ब्रांडेड वॉच रहने दो, कपड़े जूते रहने दो, लेकिन वो हमको अलग नजरिए में देखते, उनका देखने का नजरिया अलग हो जाता है। क्यों? जो यहाँ का माहौल है, नशा हो या बाकी चीजें हो या ब्लैक लिस्टेड एरिया हो, लोन लेने समय भी रियलिटी है कि 4-3 एक पिन कोड डालो ही मत, ऐसे वो बोलते हैं। और जिन्होंने कार्ड लिया उनको मालूम है ये चीज़। बहुत पहले की बात है कि जब साबू सिद्दीक कॉलेज में मैं जाता था पढ़ने के लिए, तो जब गोवंडी स्टेशन आता तो पीछे से आवाज़ आती थी कि गोवंडी के कचरे से उतर जाओ, ये आवाज़ आया करती थी। कुछ लोग बोलते थे कि अभी अगला जो स्टेशन आने वाला है वो गोवंडी आने वाला है, तो वो गोवंडी नाम नहीं लेते थे, वो कहते थे कि अभी कचरा स्टेशन आने वाला है और यहाँ आप कचरा उतरने वाले हैं। तो ये बात ना दिल पे लगती थी कि ऐसा क्यों, और इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे गोवंडी का जो एजुकेशन था वो बहुत पिछड़ा हुआ था, ज़्यादा उसकी अवेयरनेस नहीं थी, ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं था। तो मैं ये सोचता था कि एजुकेशंस में डेवलपमेंट या फिर चेंजेस लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरी एक तमन्ना थी कि मुझे एजुकेशन लाइन में कुछ करना है, एजुकेशन में काम करना है। और इतने सालों में बिजनेस करने के बाद जब एक मुकाम पे मैं पहुंच गया, तब मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ मैं मेरे बच्चों के लिए क्यों करूं, मेरे क्लास के बच्चों के लिए क्यों करूं, जो मेरे आजू बाजू में गोवंडी में मेरे बच्चे हैं, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे, मेरे भाई जो लगते हैं उनके बच्चे, उनके लिए क्यों ना मैं कुछ करूं। लेकिन मैं जब कुछ करने जा रहा था तब मैंने सोचा कि ये अकेले इंसान का काम नहीं है, इसमें बहुत बड़ी टीम लगेगी। उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए 2020 में मैंने एक टीम से मुलाकात की, जिस टीम में जमीर कुरैशी, बिलाल खान, आलम खान सर और समाधान सर और ऐसे बहुत सारे टीचर्स हमसे जुड़े। जमीर सर का एक कांटेक्ट आया मुझे कि सर हमने सुना है कि आप बच्चों को पढ़ाते हो और हम चाह रहे कि अपने गोंडी के बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि गोंडी का एजुकेशन चेंज हो सके। कि मुझे एजुकेशन में सिर्फ दिखावे वाली चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बच्चों को सम्मानित नहीं करना है, मुझे बच्चों को एक ग्राउंड से लेके, एक प्राइमरी की जर्नी से लेके आईएएस तक लेके जाना है, प्राइमरी की जर्नी से लेके यूपीएससी तक लेके जाना है, प्राइमरी की जर्नी से मुझे एक सीआईएसएफ तक जाना है, मुझे कई ऐसे जगह तक बच्चों को पहुंचाना है जो गोंडी में हो नहीं पा रहा है। टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, लेकिन उसको निखारने का हुनर हर किसी के अंदर नहीं होता। जो जौहरी होता है ना, वही सिर्फ हीरे की परख जानता है। और कुछ ऐसे बहुत बेहतरीन जौहरी मुझे मिले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान रहा कि ऐसे लोगों का साथ रहा, और जिसमें ज़मीर कुरैशी साहब बहुत इंपॉर्टेंट रहे। इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहे कि मैंने देखा है लोगों को कि थोड़ी सी कामयाबी मिलती है तो वो अपने रास्ते भटक जाते हैं। मेरी माँ ने मुझे हमेशा से एक ही बात सिखाई थी कि बेटा
जिस किसी ने भी आपके लिए कुछ किया है, बदले में आपको उसके लिए ज़रूर कुछ करना है। तो मेरी माँ की सिखाई हुई बात मुझे हमेशा से याद थी। जब मैं कॉलेज में था तो गोवंडी में रहते हैं लोग, उस बात को बोलने के लोग शर्मते थे। मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कोई काम करें कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो सर उठा के ये बोल सके कि हम गोवंडी में रहते हैं। उन्हें शर्म नहीं आया इस बात से कि वो गोवंडी में रहते हैं। और हमने सोचा कि किस तरह से शुरुआत करें। मैंने 49.60% लाया था 10th में और मुझे बनना था पायलट। पर पायलट का जो क्राइटेरिया था वो 50% के ऊपर के ही बच्चे एलिजिबल थे फॉर्म भरने के लिए। काफी कुछ होने के बावजूद मैं वो फॉर्म नहीं भर सका। सिर्फ 3 मार्क्स कम थे। उसकी वजह से मैं जो मेरी एजुकेशन में चाहता था, जो मेरा फेवरेट काम था, वो मैं फॉर्म ही नहीं भर पाया और वो तालीम मेरी हो नहीं पाई। लेकिन आलम सर, जावेद सर, समाधान सर और मेरे दोस्त बिलाल खान से ये मशवरा मिला, और कई सारे ऐसे NGOs के लोग और कई सारे टीचर्स ऐसे थे जिनसे मुझे मशवरा मिला कि नहीं, हमें एकमात्र जो रास्ता है एजुकेशन, उस पर ही काम करना चाहिए। हम अगर किसी की मदद पैसे से करते हैं तो वो एक बार की मदद होगी, लेकिन अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो उसके पूरे ख़ानदान को पढ़ाएगा, उसे आगे बढ़ाएगा। इसी रास्ते को, इसी एम को लेके हम आगे बढ़े। हमने सोचा कि किस तरह से हम आगे बढ़े और किस तरह से एजुकेशन को बढ़ावा दें। जब जमीर सर के साथ मुलाकात हुई, उनकी टीम के साथ मुलाकात हुई, तो 2021 का एक जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ कि एजुकेशन में कंपटीशन लाना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में कंपटीशन लाना मतलब क्या? हमने सोचा, हमारी टीम ने हमें मशवरा दिया कि हम जो बच्चे पास हो रहे हैं, हम उन्हें इतना सम्मान देंगे, हम उन्हें इतनी इज्जत देंगे कि उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाए कि ये हमने जो काम किया है उससे सिर्फ हमारा नहीं, हमारे परिवार का, हमारे खानदान का, हमारे इलाके का भी नाम रोशन हुआ है। और उसमें कई ऐसे भी बच्चे थे जो फर्स्ट टाइम गोंडी के लिए IITN बनने जा रहे थे। कई ऐसे बच्चे थे जो फर्स्ट टाइम डॉक्टर बनने जा रहे थे। कई ऐसे बच्चे थे जो फर्स्ट टाइम पे CA अचीव किए थे। कुछ ऐसे बच्चे थे जो साइंटिस्ट के पोजीशन पे जा रहे थे। 90% लाना इतनी आसान बात नहीं है। ये शब्द मुझे बोलने में बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन 90% लाने के लिए बच्चे को और ख़ास तौर से उसके माँ बाप को उसके पीछे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो बच्चा 90% ला पाता है। 2021 में जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो डेटा कलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा। स्कूल जाना, बहुत सारे लोगों ने कभी हम लोगों के साथ में मतलब बदसलूकियाँ भी की, काफ़ी हमने टाइम भी दिया, वक्त दिया। प्रिंसिपल्स मानते नहीं थे, टीचर्स मानते नहीं थे। जब पहली बार ये प्रोग्राम हुआ तो लोगों को लगा कि हाँ, सही में गोवंडी के टैलेंट को उभारने की, निकालने की बहुत ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब ये काम शुरू किया था तब 2021 में 7 बच्चे मेरिट में आए थे। ये तादाद धीरे धीरे बढ़ती गई, 7 से 14 बच्चे हुए। जमीर भाई का ये जो काम है एजुकेशन के ऊपर, यहाँ 3 मार्क्स में नहीं ला पाया और जमीर भाई ने लोगों को इतना अप्रिशिएट किया कि 7 बच्चे से आज 60 बच्चे मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। जमीर सर, बिलाल सर, ये दोनों ने मिलके बिना ये सोचे समझे कि ये पैसा कहाँ से आ गए, कैसे अरेंज करेंगे, लेकिन उनके अंदर ना एजुकेशन के लिए एक भूख थी, एक बच्चों को आगे बढ़ाने की भूख थी, और उस चीज के लिए उन्होंने अपने फंड को और अपर लेवल पर लेके गए। आज 2025 में अगर आप देखोगे तो ये आंकड़ा जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि 7 से वो 40 तक जा सकेगा, लेकिन वो आज आंकड़ा अल्हम्दुलिल्लाह 60 के ऊपर जा चुका है। बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे मंडाला इलाके में रहने वाली एक बच्ची सबसे पहले IAS ऑफिसर बनी। 2 साल पहले हमारे एक सफीउद्दीन सिद्दीकी IES ऑफिसर बने। नीट के बच्चों को फैसिलिटेट करना शुरू किया तब मुझे लगता है कि 5 बच्चों ने नीट में 720 में से 600 मार्क्स लाया था, लेकिन इस साल मुझे लगता है कि कम से कम 20 बच्चे ऐसे होंगे जो 550 या 600 अबाव लेकर आएंगे। लेकिन जब हम फेलिसिटेट करते हैं और बच्चे जब जमीर कुरैशी साहब से मिलते हैं तो बाद में फीडबैक देते हैं कि सर ये सही में जमीर कुरैशी है, बोले इतना डाउन टू अर्थ है, इस तरह से मिलते हैं। मतलब बेटा यही एक बहुत बड़े इंसान की बात होती है कि जो अपने किरदार को भी उतना बड़ा रखे कि जहां हर छोटा आदमी जाके खुद को बड़ा महसूस करे।
इसी तरह से अगर हमने और हमारी टीम ने काम किया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे गोवंडी से 100-200 बच्चे मेरिट में आएंगे और वो हमारे पूरे इंडिया के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। बहुत जरूरी है एजुकेशन पे काम करना। देखिए हमारे गोवंडी में 400 से ज्यादा जमात है, एनजीओ है, संस्था है, मंडल है, कई सारे मंदिर है, कई सारे मस्जिदें हैं। और ये मंदिर, मस्जिद, ये जो मंडल है, ये जो जमात है, ये जो कमेटी है, इन्हें भी मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन पे काम करना चाहिए। मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुहर्रम में 20 डेग, 50 डेग, 100 डेग खिचड़ा बनाते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, समझाता हूँ कि आप 100 डेग खिचड़े की जगह आप 50 डेग खिचड़ा बनाइए और 50 डेग खिचड़े का जो पैसा है वो गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्चा करिए, क्योंकि वो बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो जिसके लिए आप न्यास कराते वो भी आपको दुआ देंगे और वो पैसा आपका जायज जगह पे जाएगा, आपको उसका भी सवाब मिलेगा। हमारी जो मस्जिदें हैं, एक वक्त ऐसा था जब मस्जिदें लोगों की शादियां कराती थी। एक वक्त ऐसा था जब मस्जिदें बच्चों का स्कूल की फीस भरती थी, जब मस्जिदें बच्चों का एडमिशन कराया करती थी। लेकिन आज मस्जिदों के जो ट्रस्टीज है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वकार खोया है। मैं उन सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, आज हमारे गोवंडी के अंदर 72 से ज्यादा मस्जिदें हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सारे मस्जिदें अपने इतराफ के जितने भी बच्चे टॉपर्स आते हैं, आप एक ही काम करिए, आप आपके इलाके के बच्चे जिन्होंने 90% लेकर आया, आप आपके मस्जिद के तरफ से ऐलान करिए कि आप उनको 20,000 रुपए इनाम देंगे। देखिए फिर एजुकेशन का ग्राफ कितनी ऊपर लेके जाएगा। क्योंकि अब एक ऐसा संगठन हमारे साथ जुड़ा है, डॉक्टर हमारे साथ जो आलम सर है, जो उनके पास 17 डिग्रियां हैं। हमारे पास एक अनुभवी जावेद सर है जो तहजीब स्कूल, इस्लामिक स्कूल के फाउंडर है। हमारे साथ समाधान सर है जो बुद्ध समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ किस तरह से हमें आगे जाना है वो है। हमारे पास हमारे बचपन के दोस्त बिलाल खान साहब है जो हमेशा कंधे से कंधा मिला के, उन्होंने कभी भी ये देखा नहीं कि कितना पैसा खर्चा हुआ, हमेशा कभी भी हमें विश्वास दिलाया कि जमीर भाई अगर आपका 5 लाख खर्चा होता तो मैं 2.5 लाख रुपए दूंगा। और ऐसे लोगों की तादाद अभी दिन पे दिन हमारे साथ जुड़ते जा रही है। टीचर्स जुड़ रहे, रिटायर्ड प्रिंसिपल्स जुड़ रहे, बीएमसी के अधिकारी जुड़ रहे, पुलिस ऑफिसर जुड़ रहे, जो ये चाहते हैं कि हम गोवंडी को एक अच्छी दिशा में लेके जाए और गोवंडी से आने वाले भविष्य में कई सारे बच्चे ऐसे निकले जो आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने। और जो हमारा लक्ष्य था गोवंडी की छवि को सुधारने का, इंशाल्लाह जल्दी वो लक्ष्य पूरा होगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम फख्र से सर उठा के कह सकेंगे कि हम गोवंडीकर है, हम गोवंडी में रहते हैं और गोवंडी किसी से कम नहीं है। बढ़ेगा गोवंडी, 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 बढ़ेगा गोवंडी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।